गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मौसम सुहाना है, हवा चल बहुत रही है। मुश्किल से हमारा पति माना है घूमने के लिए। अब 15-20 मिनट वॉक करने का हमारा मन है, टाइमिंग नहीं बन रही तो लाइव लिए मैंने अभी अभी। और मैंने पॉडकास्ट सुने हैं। चुप है, ठीक है, मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, तो इसलिए दो पॉडकास्ट। हम घूमते हैं। शाम को कुछ खाना बनेगा नहीं क्योंकि कड़ी चावल ऑलरेडी बना हुआ है। अभी तो खाए थे हमने थोड़ी देर पहले। एग्जैक्टली 3:15 3:30 खाए थे। आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, काम में बाद में मिलते लगे रहे हैं। आप मौसम अच्छा है, हवा चल रही है और पीछे ग्रीनरी भी है। बहुत मुश्किल से ऊपर आए हैं ये जनाब। आंखें हरी हरी हो जाती हैं। बोला सोऊंगा मैं, जबकि सुबह से ये काम कर रहा था या तो या पड़ा था। जो भी है, मेरे हाथ में ऐसे फ़ोन था, पॉडकास्ट चल रहा है, एंड होने वाला है, मैं सो चुका हूँ। मेरे कान में भम भम करके आवाज़ आ रही है। फिर मैं उठता हूँ क्योंकि ये भी लाइव ले रही थी साइड में रवीना, बट स्टिल मैंने 2 देख के तो मैंने रवीना को बोला कि नींद आ रही है, ये बोली चल ऊपर घुमा के लाते फिर नहीं आएगी। तो यहाँ आपको याद हो सुबह मिलते हैं। अगर उससे पहले कोई खबर हुई तो आपको अवश्य पता लगेगी। देखते रहिए रवीना रैनामित। जी हाँ, मिलते हैं आपको जल्द ही। One eternity later. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई खबर हुई, अभी एक तो खबर आई है यूपी से हमारे पास, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि टमाटर को बचाने के लिए बॉडीगार्ड रखे, बाउंसर रखे हैं क्योंकि 160 रुपए किलो टमाटर हो रखे हैं और लोग जो है वॉयलेंस में इंडल्ज होके और उनको चुरा चुरा के भाग रहे हैं। तो बाउंसर रखने पड़ रहे हैं उसको, उसके लिए। सो ये बड़ी ही खेद की बात है कि पिछले 10 सालों में 400% बढ़ गए हैं टमाटर के प्राइस। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है रवीना सुबह का नाश्ता तैयार कर रही है। जो हमारी कड़ी थी ना वो गर्म की थी, बट इसके साथ साथ जो है रवीना ने पकोड़े, ये देखिए पकोड़े दोबारा बना दिए। तो मैंने पूछा मैंने इतनी मेहनत क्यों, क्योंकि कड़ी थी, गर्म कर लेते, खा लेते, चावल भी जो के इतने। बोली नहीं, मेरा मन किया सुबह सुबह पकोड़े खाने का। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने मन किया सुबह सुबह पकोड़े खाने का। और क्या किया? जो कड़ी थी उसके साथ रोटी खानी थी और उसमें एक ही पकोड़ा बचा था, तो जब तक अमित उठा तब तक मैं उसको चावल के साथ खा रही थी। वो तो खा फिर मैं पकोड़े, लेकिन मन नहीं किया ना पकोड़े का, वरना कड़ी के साथ खा लेते। देखो नहीं कैसे पलट दिया। देखिए जी कितने शानदार पकोड़े बनाए रहे इन्होंने दोबारा से। और ये वापस ये चावल जो हैं कड़ी के साथ ना खाने पड़े इसलिए इनको छोंक रही हूँ। और हम रोटी, कड़ी पकोड़े, मतलब सब्जी और नमकीन चावल। चलिए जी, जब सब कुछ ये रेडी हो जाएगा तब आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो ये जो है प्रेजेंटेशन ये अमित ने की है। थैंक यू, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है हमारी ना, क्या ही कहने। हाँ, तो ये अमित डाल के लाया है अपने हिसाब से। yes. और अब ये खुद ही खा के बताएगा। वैसे तो वही सेम चीजें हैं, पर अमित अभी कुछ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का बता रहा था। अच्छा हाँ, मैंने कल एक पॉडकास्ट देखा था। वो बेसिकली जो पर्सन थे वो स्टॉक मार्केट में करते हैं इन्वेस्ट, और उनका यही काम है। उन्होंने एक कंपनी भी डेवलप कर रखी है अपनी। तो उसमें जो है उसने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था कि जब वो 14 साल का था तब से उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। और शुरू में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि धीरे धीरे सीखते हैं और, बट इस एज पे आगे ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स के होंगे वो। उन्होंने कहा था कि जिस दिन से आप पैसा डालते हो ना स्टॉक मार्केट में, तब से ही आपको उसको एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। ऐसा नहीं लेना चाहिए कैजुअली कि यार पैसा डाल दिया मैंने 1 लाख रुपए और धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, कोई बात नहीं, डूब जाएगा कोई बात नहीं। और उनका ये भी कहना था कि जब आप सीरियसली बिजनेस की तरह लोगे तो धीरे धीरे आप बहुत सी चीज़ें उसमें सीखोगे। और मार्केट की एक फीस होती है, यानी आप कितना भी ट्राई कर लो कि यार सिर्फ बेनिफिट होना चाहिए, बट मार्केट की एक फीस ऑटोमेटिकली ऐसी होती है कि बेसिकली कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर डूबे बिगा। उसने ये बोला है कि 50-60% तो आप कोई प्रॉफिट कमाते ही नहीं हो। यानी पूरी लाइफ में अगर 100% आपने जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसमें से 50-60% टाइम्स आप रोंग होते हैं। और उस चीज को एक्सेप्ट करना कि कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, मतलब अगर 30-35% भी मैं सही रहता हूँ ना स्टॉक मार्केट में, तो उससे भी इतना रिटर्न आ जाएगा कि मेरी वो जो 65% वाली चीज है उसको भी वो ओवरकम कर देगा।
सो बेसिकली मार्केट की फीस का मतलब कि कभी ना कभी जरूर डूबेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ फायदा ही हो। एग्जैक्टली ऐसा ये ही है market और की लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वंस इन अ डेकेड, मतलब 10 साल में एक बार। उन्होंने 10 में एक बोला, बट ऐसा हो सकता है 10 साल में 2 बार आ जाए। जैसे नहीं, जैसे तो नहीं, बस 2003-4 में बता रहे थे वो, फिर 7-8-9 के आसपास कोई सिचुएशन बताई थी उन्होंने कि तब मार्केट डाउन गई थी। लोग जब मार्केट डाउन जाती है लोग डर जाते हैं, ठीक है, अपना पैसा निकालने लगते हैं और स्टॉक्स के प्राइस एकदम से डाउन जाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन पे डटे रहना कि यार कम हुए हैं अब, या तो और खरीद लेना क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम हुआ है, या फिर मतलब वहीं डटे रहना कि जितने मैंने स्टॉक ले रखे मैं इनको बेचूंगा नहीं, कोई बात नहीं, कभी तो उभरेगी मार्केट। और जब वो मार्केट फिर डाउन से ऊपर जाती है ना तो एकदम से आपको प्रॉफिट होता है। तो ऐसा जैसे कोविड टाइम पे हुआ था तो बहुत बेनिफिट रहता है। तो 10 साल में एक बार या फिर 2 बार, मतलब कम से कम एक बार तो ऐसी सिचुएशन कोई ना कोई आ जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन जाता है, लोग डर जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, स्टॉक के प्राइस गिर जाते हैं। और उसके बाद अच्छे लोग जिनमें करेज होती है ना, कन्विक्शन होता है, और जिनको मतलब एक होप होती है फ्यूचर की कि सब बेटर होगा वर्ल्ड में, और बेसिकली उनका पैसा निकाले बिना काम चल भी रहा है। हाँ, चल भी रहा है, क्योंकि उतना तो इमरजेंसी के लिए होना चाहिए ना। कोविड में मतलब कुछ तो अमाउंट होना चाहिए था कैश। अगर कैश ही नहीं है तो आप क्या लगाओगे स्टॉक मार्केट में? तो वो पैसा इमरजेंसी के लिए आपके पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो तो वो डाल दो। जब मार्केट डाउन हो और एकदम से आप जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा। सो ऐसे ही अमीर बनते हैं। मान लिया 1 लाख का अगर आपने 1 लाख डाला है, उसका 10 गुना हो गया डिप से एकदम ऊपर जाते ही, तो यानी 10 लाख हो गए। ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने 10 लाख डाले हैं उसके 1 करोड़ हो चुका है। बड़ी बात है ना। तो कितना अमाउंट आप डालते हो, कितना आप में ये फियर नहीं है, मतलब फियर को हटा बेसिकली आप सड़क पे आने को भी तैयार हो एक फियर को ओवरकम रेडी को, और इतनी बड़ी डील लेने को तैयार हो कि देख लेंगे। 1 करोड़ डाल रहे हो तो 10 करोड़ हो रहा है, 10 करोड़ डाल रहे हो तो 100 करोड़। बस नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अमाउंट का, कि जितना मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन मैसिवली अमीर बनेगा और कौन बस काम चलाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप में वो कन्विक्शन कितनी है, वो शिद्दत कितनी साहस है, कितना है, साहस कितना है, करेज कितनी है कि आप अपना कितना पैसा वहां उस मोमेंट पे डाल सकते हो। बट मैं नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि मैं खुद स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाता हूँ। सो इट्स अप टू यू। ये ज्ञान सिर्फ मतलब ज्ञान के लिए ही था। पॉडकास्ट से सीखा, वही मैंने आपको बताया। तो बाकी आप जो भी डिसीजन ले अपने अकॉर्डिंग ले, ठीक है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ले। सो ये हुआ आज का खाना और आज का ज्ञान। जी हाँ। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अमित जी टेस्ट कितनी बार करोगे? खाना खा के अमित जी जो है डिपार्टमेंट जाएंगे। सो अमित जी अब जल्दी से आपको बाय बोलेंगे। गाइज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। वाले हाथ में जादू। हाँ, बस रोज की यही लाइन हो रखी है, जैसे बी हैप्पी कीप स्माइलिंग है, इसका जादू है राइना तेरा में जादू है। नो थैंक्स। चलिए जी, तो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।